ब्रेकिंग और शॉट, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बड़ा हमला दिखाइए। राजधानी काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। बड़ी खबर, तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त हमला किया गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले हैं। यूएस सेंटकॉम की मदद से हमले का दावा किया जा रहा है। यह ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। लेट मी रिकंफर्म, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, एयर स्ट्राइक से दहले अफगानिस्तान के कई इलाके, ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तान की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खोस्त और पतिया में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में पाकिस्तान का हमला है। एयर स्ट्राइक में टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर की मौत का दावा है। यह खबर भी आ रही है। मैं चलूंगा आरजू के पास। आरजू जी, आप, हो सकता है दैट आई एम रीडिंग इट अ बिट टू मच, हो सकता है, एंड यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू करेक्ट मी, लेकिन ये जो अटैक की टाइमिंग है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर, वो भी 7 दिन के लिए, जिनको पाकिस्तान ने रोकने की पूरी कोशिश की, और हम देखते क्या है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेटिव स्ट्राइक्स की हैं। ओपन सोर्स इंटेल कहता है कि अमेरिका की मदद से की गई हैं। ये हुआ क्या? देखिए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं टाइमिंग्स को लेकर, डेफिनेटली यही बात जो है वो पाकिस्तान में भी जो जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया है वो सोच रहा है, लेकिन बात कर नहीं पा रहे, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइम पर जो स्ट्राइक की गई है जिस वक्त के उनके मिनिस्टर आपके यहाँ हैं, ये चीज़ यकीनन ये बताती है कि पाकिस्तान की स्टेट थोड़ी सी घबराई हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स हमें बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये इस किस्म की स्ट्राइक्स करेंगे तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इनको ये भी सोचना होगा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा से गलत रही हैं। जिस वक्त सारी दुनिया अफगानिस्तान से बात नहीं कर रही थी, उस वक्त हम जाके वहाँ पर गवर्नमेंट बना रहे थे। इस वक्त जब सारी दुनिया अफगानिस्तान से मिलना चाह रही है, बात करना चाह रही है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान को हमारे लिए दुश्मन मुल्क बता रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी हमारे जो डीजी ISPR साहब हैं, उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने ना दे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तब इन लोगों ने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा। और यकीनन इस वक्त पॉलिसीज़ को देखने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर अफगानिस्तान और भारत आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान को इतना ज़्यादा ट्रबल क्रिएट नहीं करनी चाहिए और ना ही परेशान होना चाहिए। That's why I always say कि आरजू जो हैं वो fearless है, no doubt about it. She is extremely fearless. आरजू जी, be with me। यहाँ पर एक बड़ी खबर और आ रही है इस वक्त। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान के हमले से कोई नुकसान नहीं, ब्रेक करिए। अफगानिस्तान में सब कुछ कंट्रोल में है। पाकिस्तानी हमले पर तालिबान सरकार की पहली प्रतिक्रिया, हमले में सुरक्षित है टीटीपी चीफ, अफगानी मीडिया का दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में अब एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात। ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद हो गया है। तहरीक लब्बैक के मार्च से डरी शहबाज सरकार। लाहौर में तहरीक लब्बैक के हिंसक प्रदर्शन से बिगड़े हालात। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए मनीष के पास। मनीष, आप, क्या भारत सरकार इस पूरे डेवलपमेंट को उसी पर्सपेक्टिव से देख रही है जो चर्चा भारत में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, साउथ एशिया में हो रही है, कि पाकिस्तान के अटैक की टाइमिंग जो है वो गौर करने वाली है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने ये अटैक करने की जो कोशिश की, पाकिस्तान ने जो ये अटैक किया उसके पीछे पाकिस्तान की ना केवल टाइमिंग गलत थी बल्कि नीयत भी पूरी तरह से गलत थी। खैर, टीटीपी चीफ ने एक ऑडियो रिलीज करके कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं और मैं काबुल में था ही नहीं, तो मैं कैसे मर जाऊंगा। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से जब बात कर रहे थे, तब भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का पूर्ण समर्थन करते हैं। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की कैसे ये दुस्साहस करता है कि वो स्ट्राइक कर दे अफगानिस्तान पर। आखिर अफगानिस्तान भी तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो तो पाकिस्तान कैसे चिल्लाता है, बिलबिलाता है।
आरजू जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि अंतर यह है अफगानिस्तान पॉलिसी को लेकर भारत और पाकिस्तान में कि भारत ने कभी उसका दोहन करने की कोशिश नहीं की, कभी शोषण करने की कोशिश नहीं की। और आज भी भारत के विदेश मंत्री ने यही कहा कि वहां पर जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे अगर वो रुक गए हैं तो हम उसे पूरा करेंगे, नए प्रोजेक्ट का जो हमने वादा किया वो भी हम कर देंगे। तो हम करते क्या वहां? हम वहां दवाइयां पहुंचाते हैं, हम वहां खाने पीने की चीजें देते हैं, हम वहां बांध बनाते हैं ताकि वहां के लोगों की डेवलपमेंट के काम हो सके। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो सदियों पुराने संबंध है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है मनीष। आरजू जी मैं आपसे एक और बड़ी खबर भी रिएक्शन लूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विजय मेरे बगल में ब्रेक करिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान को एडवांस मिसाइलें देने से इनकार। अमेरिका से एमराम मिसाइलें चाहता था पाकिस्तान। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का बड़ा ऐलान, एमराम मिसाइल डिलीवरी का प्लान नहीं है, यह यूएस ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह ब्रेकिंग, फिर बाद में अपने आप शॉर्ट भी रख दीजिएगा, ये ब्रेकिंग। और मेरे साथ आरजू जी को रखिए। आरजू जी, ये आप इसमें आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आने वाला है? वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उनको एमराम मिसाइलें मिल जाएं और वो उसको F-16 के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश में थे। देखिए, ये न्यूज़ अभी तक हमारे यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई ख़ास हैरत की बात नहीं है। इससे पहले भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका में मना कर चुका है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, जिसके लिए वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है, तो यकीनन पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ा सा टफ टाइम देखने को मिलेगा अमेरिकन साइड से, मुझे ऐसा लगता है। आप जो बता रही हैं आरजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेटफुल टू यू। आपने जो समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।